फ्रेंड, आइए जानते हैं विष्णु भगवान ने क्यों नहीं बुलाया गणेश जी को अपने ही विवाह में। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते हैं, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लग सकता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगी। आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आए और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दे, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी ही आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। वे सम्मान पूर्वक गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधार कौन करेगा। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य से पहले श्री गणेशाय नमः कर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सही पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनका पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो भूखमरे अज्ञानी फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर जय हो, आप सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल और लौट आए।